Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats. Foregoing paras shall apply mutus mutandis for purposes of Article 106 in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. सुप्रीम कोर्ट का खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। पीटीआई सियासी जमात थी और है, इसलिए मखसूस नशिस्तों की भी हकदार है। पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए नाम दे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट और 1 मार्च 2024 के इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। अदालत ने 39 अरकान को पीटीआई का मुंतखब रुकन कौमी असम्बली करार दे दिया। बाकी 41 उम्मीदवार 15 दिन में बयान हल्फी जमा कराकर पीटीआई का हिस्सा बन सकते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान पीटीआई का हल्फनामा दे। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो पीटीआई से हैं, वो ऐसा ही रहेगा। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर देना है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाए। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और सुनाया। अक्सरियती फैसला सुनाने वालों में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत शामिल, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस जमाल मुंतकिल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। पीटीआई बहैसियत सियासी जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट, मखसूस नशिस्तों के केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। पीटीआई इस केस में इलेक्शन कमीशन में और ना ही पेशावर हाई कोर्ट में फरीक थी। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी पार्टी नहीं। ये एक सियासी पार्टी है और इसका नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इस फैसले के खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। फैसले में 39 अरकान को पीटीआई का एमएनए करार दिया गया। इन 39 अरकान असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की थी। इन उम्मीदवारों ने किसी पार्टी का टिकट भी जमा नहीं करवाया। जराए इलेक्शन कमीशन का फैसले पर रद्द-ए-अमल। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जाती अना के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्ले का निशान लिया। हमारी इलेक्शन मुहिम में मुदाखलत की। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। बानी पीटीआई ने बार बार कहा आइन और कानून की बालादस्ती जरूरी है। हमारी नशिस्तें जल्द हमें मिलेंगी। उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसला सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अदालतें इंसाफ दे रही हैं और दे सकती हैं। एक फैसला 8 फरवरी को आवाम ने दिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सियासी जदोजहद में फॉर्म 47 वालों से मैंडेट वापस लेना है। सेनेटर शिबली फराज, पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। हक की फतह हुई। फैसले से अदलिया पर अवाम का एतमाद मजबूत होगा।
इलेक्शन कमीशन के हमारे खिलाफ तमाम इक़दामात बदनीयती पर मबनी थे। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इंतखाबात बदनीयती की बुनियाद पर कलअदम करार दिए। फैसले के बाद हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द अलॉट होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। PTI को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। केस में PTI फरीक ही नहीं थी, ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अराकीन की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आला तरीन अदलिया ने आइन की बजाय सियासी फैसला दिया है। जो साइल ही नहीं था उसने रिलीफ मांगा ही नहीं, जो फरीक ही नहीं था उसको रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ों को अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह के बजाय आइन साजी का फ़र्ज संभाल लिया। इंसाफ देने के लिए अदल की जंग लड़ें तो हम आपको सलाम पेश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों और वो ऐसी अबहाम और ऐसी सूरत हाल को जन्म दें, कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। अगर उस इस्तदाद से परे बिन मांगे जो है वो दिया जाए तो ऐसे फैसलों के असरात जो हैं वो इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क और कौम के मुफाद के ख़िलाफ़ होते हैं। राना सनाउल्लाह का फैसले पर नजरसानी में जाने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील तो बनती है, रिव्यू में जाना है या नहीं फैसला काबीना ने करना है। दूसरी पार्टियां भी नजरसानी अपील में जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होते। इस फरीक को बिन मांगे इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस्तदा तस्लीम नहीं, खारिज होगी। एक नया फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। इससे जैसे बड़े बड़े फैसले पहले भी हुए, बाद में 40 साल बाद अदालत ने खुद तस्लीम किया गलती हुई। हो सकता है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान खुद रिव्यू कर लें। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से हुकूमत अच्छी चल रही है या बुरी, पीपल्स पार्टी पूरी तरह इन बोर्ड है। राना सनाउल्लाह का आसिफ जरदारी की तनकीद से मुतालिक सवाल का जवाब। और फैसले से कानून और आइन की फतह हुई है। अदलिया ने मेरिट और कानून के मुताबिक फैसला किया। इस फैसले से जमहूरियत मजबूत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वादह हो गया इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन फौरी इस्तीफा दे। रानबा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। सख्त हालात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। हर इदारा अपनी हदूद में काम करे तो पाकिस्तान बहरानों से निकल जाएगा। तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान के मसाइल का इलाज करना होगा। महमूद खान चकजई।